जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज हम श्री रामचरितमानस में 21वें मास पारायण का भाग 13वां पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री राम जी और सीता माता के चरणों में नमन करते हैं और हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो पढ़ने में हमें शक्ति प्रदान करे और पढ़ने में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की प्रीति, ऐसी प्रीति रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकलते हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव, आप मुझे वह कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई, कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वंश, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं।
मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना कर रहे हैं। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारे आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तरण, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। 21वां मास पारायण आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसी के साथ बोलते रहिए जय श्री राम।